जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू पर्नव द टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज वीडियो को शुरू करें। जैसा कि आप लोग डेली करंट अफेयर 360 डिग्री प्लस स्टैटिक जीके का सीरीज देख रहे हैं, तो आज हम लोग 10 जुलाई का देखेंगे जो भी टॉप अपडेटेड होगा आज का, और स्टैटिक जीके। जैसे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पे एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, पुलिस एग्जाम हो, किसी प्रकार के आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको काफी लाभ मिलने वाला है। ठीक है, यदि आपका करंट वीक है, स्टैटिक्स वीक है, तो आपका इस वीडियो के माध्यम से आपका स्टैटिक्स यानी कि जीएस ही समझिए कि पूरी तरीके से रहेगा आपका। तो जीएस और करंट दोनों मजबूत हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे ही स्टाइल हम लोग शामिल करते हैं इसमें क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं तो आप लोग देख लीजिए, किसी पीवाईक्यू से मिला के देख लीजिए, या फिर आप किसी भी जो एग्जाम आजकल हो रहे हैं उसमें जाके देख लीजिएगा। आपको मेरे वीडियो से ही आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए, कि आज क्या देखेंगे, क्या क्या टॉप अपडेटेड है। ठीक है, तो चलिए पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है, तो खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जीत पर अड़ तो सही। ठीक है, कुछ लाइनों पंक्तियों से हम लोग शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, क्या है, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जीत पे अड़ तो सही। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी आपके रुकावट रास्ते में बन रहा है वो सभी आपको क्या हो जाएगा, सभी खत्म हो जाएगा। पहले आप लड़िए रुकावट से लड़िए, सब आपको हासिल मिल जाएगा। यदि आपने जिद ठान लिया है, ठीक है, यदि आपने जिद ठान लिया कि हमें ये करना है, तो निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। उसी प्रकार से आप निश्चित हो जाइए, सफल हो जाइएगा। ठीक है, निश्चित रूप से सफल होइएगा यदि आप इस प्रकार के जिद पे अड़ जाते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अभी ये वीडियो को जितना से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए 100% सिलेक्शन दिलाने वाला ये मात्र सीरीज एक चल रहा है, जो कि आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली है। ठीक है, चलिए जैसे बिहार पुलिस भर्ती एससीईआरटी साइंस 9th क्लास का हम लोग, जो कि पेज बाय पेज से आपके बिहार पुलिस ही नहीं, आप यदि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बीपीएससी हो, बीपीएससी अकादमी हो, बीपीएससी टीचर हो, यानी किसी भी प्रकार का भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी जगह ये आपके इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चाहे बिहार पुलिस ही क्यों ना हो, यानी सभी जो आप किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार पुलिस के लिए खास करके इसलिए कि बिहार पुलिस का जो सिलेबस होता है वो पूरा एनसीईआरटी 9 to 10 दे दिया गया है। ठीक है, जो भी एससीईआरटी साइंस है, एससीईआरटी हो सब्जेक्ट, सारा एससीईआरटी का बुक का आपका सारा बुक का वो सिलेबस में डाल दिया गया, इसलिए एससीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए। बाकी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एससीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्या किए कि यूट्यूब पे ये पहला बार आपको ऐसा वीडियो मिलेगा जो कि पेज बाय पेज से आपका एग्जाम, जो इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, पेज बाय पेज से, लाइन बाय लाइन से एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन निकाले हैं। ये 100% पेज बाय प्रिपरेशन करवाने वाला ये सीरीज है, जो आप जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पर है हुआ। ठीक है, हम लोग डाल चुके हैं, और भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जाके आप देख सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन की बात किया जाए, तो आज का क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीजा योजना शुरू की है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए कनाडा, बी बहरीन, और सी संयुक्त राज्य अमेरिका, और डी संयुक्त अरब अमीरात। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोला जा रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम फॉर इंडियंस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात है जहां की ये लॉन्च किया गया है, यानी योजना शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है। ठीक है, तो कौन से राज्य सरकार हैं जो कि प्रतिज्ञा योजना शुरू की है। ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, और डी छत्तीसगढ़। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पूछा रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर प्रतिज्ञा स्कीम। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि बिहार। बिहार वैसे राज्य जो आपको प्रतिज्ञा योजना शुरू किया है, कहां, तो बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 नई तीर्थ यात्रा योजना को शुरू की है। ठीक है, बताइए कौन सा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो चलिए तीसरा नंबर की बात किया जाए तो तीसरा नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरा नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। क्या, उत्तर प्रदेश सरकार है जो हाल ही में इन्होंने शुरू की तीर्थ यात्रा योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोला जा रहा है 4 नंबर में कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? ए जापान, बी अमेरिका, सी भारत और डी जर्मनी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए 4 नंबर की बात किया जाए तो 4 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि भारत। भारत है जो कि ये आविष्कार किया है, विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री जेपी नड्डा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बताइए आंसर इसका क्या होगा? तो 5 नंबर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया है? बताइए 5 जुलाई को, 6 जुलाई को, 7 जुलाई को, 8 जुलाई को। चलिए तो 6 नंबर की बात किया जाए तो 6 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 6 जुलाई को मनाया गया है। कौन सा? विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। ठीक है, याद रखिए विश्व ग्रामीण विकास दिवस। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है 7 नंबर में कि हाल ही में बी.एस. रवि ने फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वेंशन ऑफ द शेक्सपियर एडिट पुस्तक का विमोचन किया है? कौन सा? तो हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, जयपुर। तो 7 नंबर की बात किया जाए तो 7 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद में कन्वेंशन ऑफ शेक्सपियर एडिट पुस्तक की विमोचन किया गया है। कहा? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहां भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, झारखंड में। चलिए तो 8 नंबर की बात किया जाए तो 8 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि गुजरात में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे 2025-27 के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स सीसीआई महिला विंग की सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रियंका गांधी को, प्रियंका कक्कड़ को, रूबी सिन्हा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर की बात क्या है? सीसीआई जो महिला विंग की सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो प्रियंका कक्कड़ को। ठीक है, याद रखिएगा बी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रियंका कक्कड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा 10 नंबर की हाल ही में राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो 10 नंबर की बात किया जाए तो 10 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया? जो भी राशन लेगा उसको चेहरा प्रमाणीकरण शुरू कर दिया गया, यानी कि चेहरा आपको देखा जाएगा, उसको प्रमाणित किया जाएगा, उसके बाद आपको राशन दिया जाएगा। तो ये सबसे पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है? 6 जुलाई को, 7 जुलाई को, 8 जुलाई को, 9 जुलाई को। तो 11 नंबर की बात किया जाए तो 11 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 7 जुलाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है 12 नंबर की हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने कौन सी 2 नई योजनाएं लॉन्च की है? नवजीवन आनंद और नवजीवन रक्षा, नवजीवन श्री और नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियर। ठीक है, नवजीवन शांति और नवजीवन सुरक्षा, नवजीवन भविष्य और नवजीवन आजीवन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बात किया जाए इसका आंसर की तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि नवजीवन श्री और नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियर। ठीक है, ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा। एलआईसी ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए 13 नंबर की बात किया जाए तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? पुणे में, सूरत में, नासिक में, नागपुर में। तो 13 नंबर की बात किया जाए तो 13 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका 13 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, पुणे में। ठीक है, कहां की है? पुणे में। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने कितने अतिरिक्त रणनीति आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, 3, 4, 5, 6।
तो 14 नंबर की बात किया जाए तो 14 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि तीन है, जो तीन बनाने का निर्णय लिया गया, जो आपातकालीन तेल भंडार है वो बनाने का निर्णय लिया गया, कितने, 3। फिर पूछा जा रहा है कि 15 नंबर की निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत का लक्ष्य 32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है। ठीक है, 2030 तक, 2040 तक, 2047 तक, 2050 तक। तो बताइए 32 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का कब तक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 2047 तक लक्ष्य है कि 32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, यानी 2047 तक। चलिए नेक्स्ट स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके शामिल होगा, जो कि आपको इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके होंगे, वैसा स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में पूछने की पूर्ण रूप से संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन सा स्टैटिक जीके रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा स्टैटिक जीके रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही स्टैटिक जीके रहेगा। आप लोग देख के भी पता कर सकते हैं, आपका जीएस बिल्कुल एग्जाम के व्यू से जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग स्टैटिक जीके को शामिल करते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से मान लो कि जीएस ही है या स्टैटिक जीके बोलिए, आप सभी उसी तरीके से एग्जाम में जो पूछा जाता है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे अब स्टैटिक जीके का। तो देखिए स्टैटिक जीके में उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टैटिक जीके यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सर्वाधिक कहाँ हो रहती है। 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास और 70 डिग्री अक्षांश के पास। ठीक है, बोला जा रहा है कि वेयर ऑन द अर्थ इज देयर ए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ डिजर्ट, नियर 0 लैटिट्यूड, नियर 23 लैटिट्यूड, नियर 50 लैटिट्यूड और नियर 70 लैटिट्यूड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 23 डिग्री अक्षांश के पास ज्यादातर आपको मरुस्थल होने की संभावना होती है। याद रखिएगा ये यूपीएससी भी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इतना के बीच में ही क्यों होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आपको बस वैसे ही क्वेश्चन आपको शामिल किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जीएस के तौर पे, स्टैटिक जीके के तौर पे। ठीक है, चलिए 17 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। स्टेपिज, फीमर, स्कैपुला, ह्यूमेरस। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ए हो जाएगा स्टेपिज। स्टेपिज है सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ा पूछे तो फीमर। ठीक है, स्टेपिज कहाँ होता है तो कान में, फीमर कहाँ होता है, फीमर कहाँ होता है तो फीमर आपके जांग में होते हैं। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, चाहे बड़ी पूछे चाहे छोटी पूछे। तो छोटे यहाँ पूछा गया तो इसके लिए आंसर इसका ए हो जाएगा स्टेपिज। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम बता देंगे आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस गैस को स्वच्छ गैस कहा जाता है। ठीक है, स्वच्छ गैस बोला जा रहा है, किस गैस को स्वच्छ गैस बोला जाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो चलिए 18 नंबर की बात किया जाए तो 18 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो स्वच्छ गैस होता है। ठीक है, कौन सा, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है। कोयला को, विद्युत को, सीमेंट को, खाद्य प्रसंस्करण को। ठीक है, इसमें पूछा रहा नहीं शामिल किया गया। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर का बात किया जाए तो 19 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी खाद्य प्रसंस्करण को क्या किया गया है, 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया, बाकी सभी को क्या किया है, शामिल किया गया है। 20 नंबर पूछा जा रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। ठीक है, अकबर था, बहादुर शाह था, आलमगीर था, शाह आलम द्वितीय था। तो चलिए 20 नंबर की बात किया जाए तो 20 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि शाह आलम द्वितीय थे, जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट थे। ठीक है, याद रखिए कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय। चलिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस का एससीईआरटी जो सीरीज आ रहा है उससे बिहार पुलिस के नहीं, आप किसी प्रकार के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो सभी जगह आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती कर रहे हैं उसमें भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहीं से पूछने वाला है। तो याद रखिएगा इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, सिर्फ बिहार पुलिस की नहीं, याद बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार बीपीएससी, बीपीएससी अकादमी, बीपीएससी टीचर, बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसएससी एसओ, ट्रैफिक पुलिस, वन विभाग, यानी कहीं से भी आपका एग्जाम में कहीं से भी किसी भी एग्जाम का, चाहे रेलवे हो, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इसी से आपको देखने को मिलने वाला है। जैसा कि हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, अब जाके देख लीजिएगा उठा के कि आप इस बुक से आपको क्वेश्चन मिला है कि नहीं, सेम टू सेम इसी बुक से उठाया जाता है। और हमने क्या किया, इस पेज बाय पेज इससे
क्वेश्चन निकाल दिया, ताकि आपसे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आप किसी प्रकार के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक से जो भी सीरीज कराया गया है एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन 100% पेज बाय पेज प्रिपरेशन कराया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देख ले रहे हैं तो आपका साइंस का जो भी सेक्शन हो, जो अभी तो साइंस 9th क्लास हुआ, उसके बाद 10th क्लास का भी हम लोग साइंस लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट का लेकर आने वाले हैं। तो आपने किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी जगह ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, इस वीडियो को जरूर देखना है और वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इससे हमें और कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।